हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास 12 एनसीईआरटी इतिहास का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, यात्रियों के नज़रिए। तो अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का, उसके अनुसार जो अलग अलग जो यात्री थे उन्होंने क्या क्या लिखा है भारत के बारे में, वो सब हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे भारत में उस समय महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे खास करके पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर या फिर कभी कभी जिज्ञासापूर्ण भी लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए, बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दे दिए। तो इस पूरे विवरण से ये बात सामने आती है कि उस समय भारत में जो भी कुछ चीज़ें होती थी, धीरे धीरे करके बाहर से आने वाले लोगों को वो चीज़ नॉर्मल लगने लगती थी। तो इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त किया करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू जो श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी, और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रख ही लेते थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसीलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। तो बर्नियर ने उस समय जो सती प्रथा प्रचलन में थी उसके बारे में भी विस्तार से लिखा था। उनका बोलना था कि महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि और कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थीं। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था, यानी कि उस समय महिलाएं बराबर की हिस्सेदारी रखती थीं। दासियों के बारे में इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। दासियों के बारे में क्या लिखा वर्नियर ने वो तो आपने पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे उस समय जो सती प्रथा के बारे में उसने जो लिखा था उसी वृत्तांत में से एक अंश है सती बालिका के बारे में। तो वर्नियर क्या लिखते हैं कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनकी कोलाहलपूर्ण और व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी सती प्रथा के बारे में, जो वर्नियर ने बताया है कि 12 साल से भी कम उम्र की बच्ची जो कि सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे जबरन हाथ पैर बांध करके जिंदा जला दिया गया।
यहाँ पर एक जो शिलालेख है ये मथुरा से एक मूर्ति का नमूना है जिसमें यात्री दिखाए गए हैं कि यात्री कैसे कैसे उस समय यात्रा किया करते थे, घोड़े से, गाड़ियों से या पैदल, वो सब इसमें अंकित कर करके दिखाने की कोशिश की गई है। अभी हम देखेंगे पूरी काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े। तो 10वीं और 11वीं शताब्दियाँ 973 से 1048, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रहमान अल बिरूनी जो कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से। इन बातों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। दूसरा है 13वीं शताब्दी 1254 से 1323, मार्को पोलो जो कि इटली से आए थे। 14वीं शताब्दी में 1304 से 1377 के बीच में इब्न बतूता मोरक्को से आया। 15वीं शताब्दी सन 1413 से 82 के बीच में अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इब्न इसहाक अल समरकंदी जो कि समरकंद से आए। 1466 से 72 इन्होंने भारत में ये समय बिताया था। अफानासी निकतिच निकतिन जो कि 15वीं शताब्दी में रूस से आए। बात करें अगर 16वीं शताब्दी की तो 1518 में इन्होंने भारत की यात्रा की। दूरते बारबोसा, इनकी मृत्यु 1521 में पुर्तगाल में हुई थी, ये पुर्तगाल से आए थे। 1562 मृत्यु का वर्ष है जो सैयद अली रईस जो कि तुर्की से। 1536 से 1600 अंतोनियो मान सेरेते स्पेन से। 17वीं शताब्दी में सन 1626 से 1631 महमूद बली बल्खी बल्ख से। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आए थे सन 1600 से 1667 तक। और ज्यो बैप्टिस्ट तेवर्नियर जो कि फ्रांस से आए थे 1605 से 1689 तक। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस से आए थे सन 1620 से 1688। तो ये सभी जो कि भारत में आए थे अलग अलग शताब्दियों में यात्री, जिनके बारे में 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में हमने जिक्र किया, वो सब बातें आपको बताएं। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपने चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो बड़ी आसानी से आंसर दे देंगे। किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। किताब उल हिंद किसने लिखी है, इसके बारे में क्या क्या आप लिख सकते हैं। आप वीडियो का पहला पार्ट देखेंगे तो आप बता देंगे। आप फिर से वीडियो का पार्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पर बता दूंगा तो फिर आप याद नहीं करेंगे। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। यानी कि जो दोनों यात्री थे इब्न बतूता और फ्रांसवा वर्नियर, इनका दृष्टिकोण क्या था भारत में अपनी यात्रा का, वो आपको बताना है। वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए, जैसे कि दौलताबाद, दिल्ली, उनके बारे में बातें की थी। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। इब्न बतूता ने जैसे बताया था दास प्रथा के बारे में, तो क्या साक्ष्य हैं। सती प्रथा के कौन से तत्वों के बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। सती प्रथा के बारे में उसने एक विवरण भी दिया था 12 साल की बेटी के बारे में, जो कि लाहौर की घटना थी। तो यही सब बातें आपको बतानी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए कि जाति व्यवस्था के संबंध में वो क्या कंपेयर करता है। क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है। अगर सहायक है तो आप अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे और आप खुद ही देने की कोशिश करें, जिससे कि आपका ये चैप्टर है पूरा का पूरा आपके दिमाग में अंदर छप जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।